नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसे कि कवर किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित भाग है। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यूं तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा सीमित तौर पर दी गई है, लेकिन समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस परिभाषा की व्याख्या की गई है, इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है और इसको विस्तृत रूप दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं देखते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या नहीं देखते हैं, तब तक हम इस आर्टिकल में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसको कंप्लीट नहीं समझ सकते हैं, उसे कंप्लीटली समझ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं वे कौन से फैक्ट्स हैं जो राज्य को परिभाषित करते हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में 4 फैक्ट दे रखे हैं। बताया गया है राज्य किसे कहेंगे। तो राज्य को परिभाषित करते हुए आर्टिकल 12 कहता है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद के दोनों सदन, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल जहां 2 सदन है वहां 2 सदन उसमें सम्मिलित है, जहां 1 सदन है वहां 1 सदन, यानी कि कहीं कहीं विधानमंडल और विधान परिषद है तो दोनों ही है, और कहीं कहीं अकेला विधानमंडल है तो अकेला विधानमंडल। ठीक है, सरकार और विधानमंडल। ठीक, इसके बाद यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार के अंतर्गत क्या आता है? सरकार के अंतर्गत आता है, यदि हम केंद्र में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, उसके मंत्री और अटॉर्नी जनरल, ये सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही राज्य में बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री है, मंत्री है और राज्य के महाधिवक्ता, ये सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं और सरकार के समस्त कर्मचारी जो कि सरकार के नियंत्रण में है। ठीक, प्रॉब्लम आती है कि जो तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा क्लॉज है, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी क्या होंगे? और इसके बाद में बताया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी के बाद में भी अन्य प्राधिकारी। फ्रेंड्स, आज हम इसी को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। ये स्थानीय प्राधिकारी कौन है और ये अन्य प्राधिकारी कौन है। यूं तो यदि डायरेक्ट में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्थानीय प्राधिकारी किसे कहेंगे? स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आते हैं जिनको सरकार के अंतर्गत, सरकार के प्राधिकार के अधीन कोई विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना निकालने की शक्ति हो और उसे साथ में प्रवर्तित कराने की भी शक्ति हो, उससे हम स्थानीय प्राधिकारी मान लेंगे। अब ये स्थानीय प्राधिकारी कोई जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, पंचायतें हैं और भी तमाम सारे बोर्ड हैं, ये सभी स्थानीय प्राधिकारी उनकी कैपेसिटी को देख करके मापेंगे कि वो किस प्रकार से सरकार के नियंत्रण में है और किस प्रकार से सरकार की संप्रभु शक्ति को प्रयोग में लाते हैं, या संप्रभु शक्ति को प्रयोग में ना लाए बिना भी वे सरकार के नियंत्रण में है, सरकार से ग्रांट लेते हैं या सरकार से ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से ये लोग कोई विधि बना सकते हैं, कोई उपनियम बना सकते हैं, कोई उपविधि बना सकते हैं, या कोई अधिसूचना निकाल सकते हैं, कोई आदेश निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन किया जाता है तो इसे मानेंगे कि वह स्थानीय प्राधिकारी है और उसे हम राज्य शब्द के अंतर्गत ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एक केस लॉ आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदनलाल 1967 में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक आदेश को मदनलाल के द्वारा चैलेंज किया गया था। तो न्यायालय ने ये पाया और ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि प्रतिवादियों की तरफ से ये तर्क दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चूंकि राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए राज्य न होने के कारण उसके विरुद्ध कोई रिट याचिका जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य शब्द के अंतर्गत आता है और उसे राज्य ही माना गया। और फ्रेंड्स, इस समस्या को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया गया कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं। इसी प्रकार से आते हैं हम अन्य प्राधिकारी। अब ये अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं? देखिए, जिस प्रकार से स्थानीय प्राधिकारी सरकार की प्राधिकार के अधीन कोई विधि, उपविधि, नियम, आदेश निकालने, अधिसूचना निकालने की शक्ति रखते हैं, उसी प्रकार से अन्य प्राधिकारी
ये कहीं स्पष्ट तौर पर वर्णित नहीं किया गया है कि वे कौन कौन से प्राधिकारी होंगे जो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इसको हमें इसके स्टेटस को चेक करते हुए ये अनुमान लगाना होगा कि ये स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए राज्य शब्द के अंतर्गत है। और इनके द्वारा यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उनके खिलाफ भी रिट याचिका जारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट क्या है, कैसे मापेंगे कि ये अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आता है? तो ये राज्य के अंतर्गत है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वह डायरेक्ट राज्य के सरकार के नियंत्रण के अधीन है। वह सरकार केंद्र भी हो सकती है और राज्य भी हो सकती है। क्या वह सरकार के नियंत्रण के अधीन है? क्या उसमें जो बोर्ड है, जो संस्था है, जो निगम है, उसके जो कर्मचारी हैं, क्या उन पर किसी प्रकार का सरकार का कोई कंट्रोल है, या सरकार के द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है, या उनको पद से हटाया जाता है? यदि इस प्रकार का कोई कार्य होता दिखता है आपको किसी बोर्ड निगम के अंतर्गत, तो मान लेना कि वह अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है और राज्य के अंतर्गत कवर होता है। पहला, कि सरकार का उस पर नियंत्रण होना चाहिए सरकार से। दूसरा, सरकार से किसी प्रकार का वो ग्रांट लेता है, यानी कि सरकार उसको किसी प्रकार से कोई अनुदान देती है, तो मान लिया जाएगा कि वह अन्य प्राधिकारी है। ये कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं। उन आदेशों को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 4 कंसेप्ट है, जिसमें से दो जो कंसेप्ट है उनमें किसी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल। प्रॉब्लम आती है स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आपको बताया है कि स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को आप 2 तरीके से जज कर सकते हैं। क्या सरकार के नियंत्रण में है, क्या सरकार से कोई ग्रांट लेते हैं, क्या वह सरकार के प्राधिकार के अधीन कोई काम करते हैं, क्या वह सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वह सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग न करते हुए ऐसे कार्य करते हैं जो सरकार के प्राधिकार के अधीन है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार की संप्रभु शक्ति को जो प्रयोग करेगा वही सरकार के अंतर्गत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।